अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। फाइनली जनाब वो वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया और यही था वो प्रोजेक्ट जिस पे हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे थे। तो अब इंशाल्लाह सारी वीडियोस वन बाय वन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चले जी, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस रूम के फ्लोर को चेंज कर लिया था क्योंकि इस रूम का फ्लोर ग्रे कलर में था जो कि इसकी ना काफ़ी डल कर देता था, मतलब लाइट इतनी ब्राइट नहीं लगती थी। तो पहले हमने यहाँ पे वाइट कलर की शीट बिछा दी है और अब हम यहाँ पे जो कबर्ड है उसके सेंटर वाली जगह पे फोमिंग शीट लगा रहे हैं ताकि हम जो सोच रहे हैं वो टच दे दें इसको। ये एलईडी के नीचे वाली जगह और यहाँ पे एक कबर्ड पड़ी हुई है जो कि मैंने किचन में से उतार के ना रखी थी। यहाँ पे मैं अपना एक्स्ट्रा सामान वगैरह उसके अंदर रख लिया करती थी और उसको एज अ टेबल भी यूज़ कर लेती थी बच्चों के रूम में। बट इसका जो कलर था वो मेरी कबर्ड के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। खैर फिर छोटी बहन का ये आइडिया था कि हम इसको मिनी बेड का देने वाले हैं टच। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे सामने ही फोमिंग शीट लगा दी है। और इस पूरी फोमिंग शीट के आसपास, पूरी कबर्ड के आसपास हमने ये लाइट चिपका दी है और इसको हमने जिम्सा की हेल्प से चिपकाया था जो कि बहुत ही आसानी से चिपक जाती है और बार बार आपको तंग भी नहीं करती। और अब है जी अगला दिन और अब बारी आ जाती है बेड की। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाला बेड जो है वो उतार लिया है। असल में ये बेड मैंने ख़ुद कस्टमाइज़ करवाया था। पहले हमारे पास ये जस्ट सिंपल वाला डबल बेड था और इसके ऊपर फिर मैंने मक्की से बोला था कि इसी तरह करवा दें। तो खैर उन्होंने फिर जिस तरह मैंने बोला था करवा दिया था। और आज भी मैंने इसको गुस्से में उतारा था, गुस्से में इस तरह से उतारा था क्योंकि इतने सारे दिन गुजर गए थे। मैं उनसे कह रही थी कि आप मुझे पेंट गन ला दें ताकि मेरे सारे काम आसानी से हो सकें, लेकिन वो कहते थे आजकल आजकल, इसी तरह कहते कहते काफ़ी दिन गुजर गए थे बट वो मुझे पेंट गन नहीं ला कर दे रहे थे। बाकी मैं आपसे कह रही थी ना कि जो आप ही के करने वाले काम थे उन्होंने कर दिए थे, जो छोटी बहनों के करने वाले काम थे जो उन्होंने कर दिए थे, बट जो मक्की के करने वाले काम थे वो नहीं मुझे करके दे रहे थे। तो वो यही सबसे बड़ा काम था कि मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे पेंट गन ला दें, वो ला कर नहीं दे रहे थे। तो बस फिर मैंने इसी तरह आज गुस्से में ना बेड उतारा और मैं इसको सहन में ला के करने लग गई। खैर मैंने हाफ़ किया था, हाफ़ छोटी बहन ने डन करवा दिया था। और जब फिर वो आए हैं ना 3-4 बजे का तकरीबन टाइम था और हमें पूरा दिन लगा था इस बेड को पेंट करने में। तो फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो खुद ही करने लगे, खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल में रहम आया और वो गए फ़ौरन से गन उन्होंने मुझे ला दी। और फिर उसके बाद जो हमारा नीचे वाला बेड रहता था वो हमने गन की मदद से ही किया था। अच्छा, यहाँ पे जो इसके 2 बड़े बड़े फ्लावर्स थे ना, हमने कहा हम इसको बिल्कुल पिंक नहीं करेंगे, ये ना हो कि बेड बिल्कुल ही बुरा सा लगने लगे। तो इसीलिए हमने इसको क्लिंग की मदद से रैप कर दिया। तो जी काम करते करते अब आया है लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक में मैंने क्या बनाया है, अम्मी के घर बनी हुई थी दाल, मैंने अपने घर पे बनाया था आलू पालक का सालन और फिर मैंने उसके साथ राइस भी बॉईल कर लिए थे, साथ में अचार। और मैंने मज़ेदार सी थाली तैयार की थी, इंडियन थाली जैसी होती है, अपनी दोनों बहनों के लिए। और फिर हम दोनों बहनों ने मज़े से बैठ के इंजॉय किया। बाकी दोनों बहनों ने मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब उन्हीं की बदौलत मैंने किया है। आगे इंशाल्लाह जो वीडियोस आपको मिलेंगी उनकी क्रिएशन भी आपको नज़र आएगी। तो खैर हम दोनों बहनों ने बैठ के यहाँ पे अपना मील इंजॉय किया और फिर हमें मक्की ने कॉल भी कर दी थी कि मैं गन लेकर आ रहा हूँ। तो फाइनली जनाब वो गन लेकर आ चुके हैं और अब हमारा काम जो कि पूरे दिन में हमने एक बेड पेंट किया था ना, तो अब हमारा जल्दी जल्दी होने वाला है इंशाल्लाह। और ये देखें जनाब, जो हमने ऊपर वाला बेड पूरे दिन में किया था ना, इसको हमने तकरीबन 10 मिनट में नीचे वाले बेड को पेंट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। बट इसका थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है, आपको आसपास बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं और सांस के अंदर भी जाता है ये पेंट, तो छोटे छोटे ज़र्रात जो होते हैं। बाकी शीट के ऊपर भी इसके धब्बे लग गए थे जो कि बाद में मुझे बड़ी मेहनत से साफ़ करने पड़े और मेरे हाथों का हाल देखें। अब अगर फ़ायदा कुछ चीज़ों का होगा तो फिर थोड़ा बहुत नुकसान
तो होगा ना। ये था कि हमारा वक्त बच गया था, लेकिन चीज़ों की थोड़ी बर्बादी हो गई थी। खैर वो हमने बाद में मैनेज कर लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेड अच्छे से पेंट हो गया था। और बस अब इसको हमने डन कर दिया है। बाकी फिर रात हो गई थी और यहीं पे हमने अपना काम जो था ना वो माइंड अप कर दिया था। अब ये है जी नेक्स्ट डे फिर हमने इसके दरवाज़ों को पेंट किया था। और मैं अपने घर में जो मेजर चेंज चाह रही थी वो यही था। मुझे ब्राउन कलर के जो डोर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, और मैं इतनी बार मक्की से बोल चुकी थी कि मुझे इनका कलर चेंज करवा दें, बट वो कहते थे मुझे तो अच्छा लगता है। खैर फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गन ला दें, मैं इनको खुद ही पेंट कर लूँगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ये वाला था ना एक्सपीरियंस बहुत कामयाब गया है। तो इसकी वजह से मेरे पूरे घर की लुक चेंज हो गई है, क्योंकि हमारा घर छोटा सा है ना, तो अगर मैं उसी के अंदर बहुत डार्क डार्क चीज़ें रखूँगी वो बिल्कुल छोटा लगने लगेगा। तो इसकी वजह से मैंने हर चीज़ का कलर लाइट रखा है, ताकि मेरा घर थोड़ा खुला और थोड़ा बड़ा लगे। तो बस ये बच्चों के रूम का डोर है। और बस जी बेडशीट्स वगैरह भी सिल गई हैं, और ये कोई एक दिन में नहीं सिली थी, तकरीबन 4-5 दिन तो बेडशीट्स वगैरह और इसकी सारे तकिए वगैरह सिलने में लगे थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब सारी चीज़ें डन हो गई हैं। एक बहन ने सारी चीज़ें सिलाई कर दी थी, अब दूसरी जो थी वो इस्त्री कर रही थी। अब हमने सारा इसको फाइनल टच देना था, और हम लोग बच्चों से कह रहे थे कि आप लोग अम्मी के घर चले जाओ, लेकिन ये लोग जाने का नाम नहीं ले रही थी। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि मैं इनसे कहती रहती हूँ कि आप लोगों ने अम्मी के घर नहीं जाना, बट इनको अम्मी के घर जाना होता है। आज मैंने इनसे कहा था कि अम्मी के घर चले जाओ, तो इनको ये बोलना था कि रात हो गई है, रात को फिर अपने घर से बाहर नहीं जाया करते। खैर जी जैसे तैसे करके फिर मैंने इनको अपने ही बेडरूम में बिठा दिया था मोबाइल वगैरह दे के, और अब हम तीनों बहनें इसका फ़ाइनल टच देने लगी हैं। तो बस यहाँ पे छोटी बहन जो है वो सारी बेडशीट्स वगैरह प्रेस कर रही है, और मैंने फिर नीचे से समेट दिया था, एक ने सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी। तो बस तीनों बहनों ने ऐसे ही मिलजुल के सारे काम अरेंज कर लिए थे, और काम करते करते हमें तकरीबन रात के 10 बज गए थे, और अब हम इसको तकरीबन फ़ाइनल टच दे रहे थे। तो बस जी अब करते हैं रिवील।